अपने खिलाफ तानाशाही सरकार जो हमारे खिलाफ जो काले कानून लाना चाह रही है वो लगभग ले आ चुकी है। हम कितने हमारे खिलाफ जो कानून आने वाला है उसके प्रति हम कितने जागरूक और सजग हैं। बढ़ते जाएंगे तब ये लोग हमारे ऊपर, ये तानाशाही सरकारें हमारे ऊपर कई सारे कानून लाती रहेगी। और सत्ता में बैठी सरकार और काला कानून लाने वाली जो केंद्रीय सरकार है और यहाँ का स्थानीय शासन प्रशासन को इस 1 तारीख के ज्ञापन के अंदर ये बात खुली बता दो कि अगर 4 तारीख को रोड बंद करना किसी भी हालत में मोदी को ये कानून वापस लेना है तो रोड बंद नहीं करेंगे। हम रोड जाम करने के लिए खुला नहीं करेंगे, बंद करेंगे रोड को बंद करके हम खुद ही चलाएंगे, नहीं चलाने देंगे। सुनवाई नहीं हमारी तो फिर मतलब क्या है? रिपोर्ट दे रखी है, गाड़ी 25 तारीख से बंद कर ली है, छोटी गाड़ी क्यों चल रही है? और जो पुलिस प्रशासन भी है, जो पुलिस मारेंगे ज्ञापन देने से कोई खत्म तो बांसवाड़ा हाईवे जमा है। कल भी दिया हुआ है, एक बार सब दिया हुआ है। एक बार मेरे सभी ड्राइवर भाइयों को इस संघर्ष में आप बना रहे हो, आपने अपने खिलाफ तानाशाही सरकार जो हमारे खिलाफ जो काले कानून लाना चाह रही है वो लगभग ले आ चुकी है। उन काले कानूनों के खिलाफ जो बात है वो बात को लेकर के आप आज सड़कों पे हो। मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं, पूर्व विधानसभा सदस्य आपके भाई बीच में आए होंगे, उन्होंने बात रखी होगी, पर उन्होंने एक सूचना ये दी है कि मेरे हिसाब से विधानसभा में वो सरकार के सामने ये बातें रखूंगा, पर तब तक हम कितने हमारे खिलाफ जो कानून आने वाला है उसके प्रति हम कितने जागरूक और सजग हैं। क्योंकि जब तक हम लोग अलग अलग तरीके से
बढ़ते जाएंगे तब तब ये लोग हमारे ऊपर, ये तानाशाही सरकारें हमारे ऊपर कई सारे कानून लाती रहेगी। और उनकी गाइडलाइन के अनुसार हाल ही में दूसरी विधानसभा दूसरे जिले से मेरी बात हुई और उन्होंने ये कहा है कि आज तो आप जिला मुख्यालय लेवल पर जो भी है आपका एसडीओ लेवल पर वो ज्ञापन दे दीजिए। और सत्ता में बैठी सरकार और काला कानून लाने वाली जो केंद्रीय सरकार है और यहाँ का स्थानीय शासन प्रशासन को इस 1 तारीख के ज्ञापन के अंदर ये बात खुली खुली बता दो कि अगर 4 तारीख को उसकी बहुत बड़ी एक बैठक भी होने वाली है, उस बैठक के अंदर आपको सूचना करेंगे, आपको आना पड़ेगा। और 4 तारीख को कौन सा कहते हैं ये हाईवे, नेशनल हाईवे, दूसरा है राज्य ये जो आपका बांसवाड़ा पट्टी का हाईवे। हमारी जिम्मेदारी है उस बड़े आंदोलन के अंदर जो शांतिपूर्ण हमारा जो धरना होगा इन काले कानून के खिलाफ, उसके अंदर आपको हर एक ड्राइवर बाइक को घर से निकलना होगा। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, अगर ये काम आप करोगे, अगर ये चीज आप करोगे, कुछ समय पहले आप भाइयों को पता होगा कि एक तरफ ये सरकारें नारा लगाती है जय जवान और जय किसान कहती है, कहती है नहीं कहती है? बात सुने आप मेरी। तो उस समय जवानों के साथ में भी बहुत सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद किसानों के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? और 3 काले कानून ला रही थी और उस समय वो किसान भाई रोड पे रुकना पड़ा तो रुके और उन 3 काले कानून को वापस लेने को मजबूर किया सरकार। आखिरी क्या? तो मैं आप भाइयों से कहना चाहता हूं, कानून इतनी तानाशाही रवैया का नहीं ला सकते आप। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जैसे ही सरकार बनी बैठी, वहां ऐसे ही तुरंत हमारे जो भाई हैं, वो ड्राइवर कौन होते हैं मैं बताना चाहता हूं। शासन प्रशासन जो हमें टारगेट करते हैं ना और कहते हैं कि हम यह कर देंगे वो कर देंगे, साहब आपसे भी कहना चाहता हूं, एक तो वो रक्षक है जो बॉर्डर पर खड़े हैं, रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भारत की रक्षा किए हुए बैठे हुए हैं। दूसरा जो व्यक्ति इस जमीन से अपनी मेहनत करके किसान रूपी जो हमको धन पैदा करके देता है, और तीसरा व्यक्ति उस धन को जहां पकड़ा है वहां से जरूरतमंद इलाकों में पहुंचाने के लिए काम करता है, वो ड्राइवर करता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, खाना पानी लेते हो नहीं लेते हो? अगर आप इन लोगों को डरा रहे हो, अगर इन लोगों में एकता आई और हम लोगों का साथ सहयोग मिला, एक दिन अगर पूरा ड्राइवर यूनियन भारत देश में खड़ा रह गया, तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली से मुंबई आपका ये हाईवे जाम होते हुए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और वो सरकार, और वो सत्ता में बैठी हुई सरकार या कोई भी किसी भी तरीके की सरकार हो, वो कर्जे में आने से 1 मिनट भी चूक नहीं होगी। इसीलिए हम लोग किसी भी तरीके से बड़े लेवल से आपको सहयोग कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन और सरकारें हमें चैलेंजेबल कर रही है। हम तो कह रहे अभी भी शांतिपूर्वक धरना है, यहाँ दे करके कलेक्टर साहब हम आपके पास में आ रहे हैं, आप क्या क्या कहना है आप जवाब दीजिए। और हमारा एक अल्टीमेट होगा, हमारी बात होगी, हम 4 तारीख को ये हम काम करेंगे और उस पे हर एक व्यक्ति, हर एक भाई अपने घर से निकलेगा और इस काले कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। ये बात आप सभी भाइयों से निवेदन है, जिस तरीके से हम अनुशासित गाड़ियां चलाते हैं, उसी अनुशासन के तौर पर हमें एक बार हमारा ज्ञापन देना है, ठीक है? और यह ज्ञापन दे करके
हमारे पास दिन है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो होगा हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा। हमारा बैठना तो तय होगा 4 को, हमारा उठना तय नहीं होगा। तय तब होगा जब ये काला कानून वापस लिया जाएगा। आप भाइयों से यही आशा विश्वास, आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा रहूंगा। पर थोड़ी सी चीज जो है, हमें धैर्यता रखते हुए और अनुशासन बना करके ये जो ज्ञापन है माननीय एसडीओ महोदय को हम देंगे और उसके बाद में कलेक्टर महोदय को देने जाएंगे, तब हम सिस्टम से हम बात तक पहुंचेंगे। आप सभी भाइयों को धन्यवाद। आप कुछ साथी आ जाए, 4-5 जने का